वार्निंग है, ये वीडियो ज़रूर देखना अगर टर्म 2 के लिए चाहते हो कि 40 में से 40 मार्क्स आएँ। ज़रूर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज़रूर देखना, ये चीज़ देख लो, आपके लिए ज़रूरी है। टर्म 2 40 में से 40 सीबीएसई देख लेंगे तुमको टर्म 2 में। आ जाओ भाई, सुनो सीबीएसई वालों, तुम हमारा एक क्वेश्चन अब गलत करके तो दिखाओ, हिम्मत तो दिखाओ। अब ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। सीबीएसई चाहता है कि हमारा एक भी क्वेश्चन सही ना हो, हम रोएं, हम तंग हों। तुम लोग हमारा एक भी क्वेश्चन गलत करके दिखाओ टर्म 2 में। टर्म 2 में 4 देंगे, टर्म 2 40 आउट ऑफ 40। सब टर्म 2 में देख लेते हैं सीबीएसई कैसे मार्क्स काटेगा। ये 40 आउट ऑफ 40 लाने टर्म 2 में सीबीएसई देख लेंगे तुमको टर्म 2 में। क्या उखाड़ पाओगे, देख लेंगे टर्म 2 में तुमको। अब टर्म 2 की स्ट्रेटेजी पे आ रहे हैं, ध्यान से सुनना, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को ज़रूर शेयर भी कर लेना, पूरी वीडियो देखना, ऐसी चीज़ें सीख के जाओगे जो आई थिंक कहीं से नहीं सीख पाओगे। आइए चलते हैं। देखो बेटा, ये क्लास 10 क्लास 12 दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 5 से 6 पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, लग रहा होगा बड़े सिंपल हैं, लेकिन एक बार जब इसको एलैबोरेट करूँगा तो बड़ी चीज़ें आपको समझ आएंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी या पहले कभी नहीं सुनी। पहली चीज़ बेटा देखो, बेसिक प्लानिंग। सर बेसिक प्लानिंग का मतलब क्या हुआ? सर बेसिक प्लानिंग का मतलब क्या बोलना चाह रहे हो आप, समझ नहीं आया। बेसिक प्लानिंग मीन्स बच्चे देखो, अगर आप ना आज सोच लोगे ना, कल मैं ये करूँगा, परसों मैं ये करूँगा, चौथ मैं ये करूँगा, मतलब चैप्टर वाइज सोच लोगे तो वो इम्प्लीमेंट करना भी मतलब इतना आसान नहीं होता। सबसे पहले आपको बेसिक प्लानिंग लेनी है। आज जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, सपोज ये वीडियो आप जब भी देख रहे हो, सपोज करो आप 2 दिन बाद देख रहे हो, 3 दिन बाद देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, आप ना बेसिक प्लानिंग क्या होनी चाहिए आपकी? भाई मेरी बेसिक प्लानिंग होनी चाहिए कि यार मेरा ये सपोज करो मैं क्लास 12 की बात करूँ, मैंने फिजिक्स ना यार यहाँ तक कंप्लीट करनी है, मेरा अकाउंट्स का ना यहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए इस दिन तक, और मैंने 10 दिन में खत्म करना है ये चैप्टर ने 20 दिन में खत्म करना है, ये चैप्टर मेरा 5 दिन में खत्म होगा, ये चैप्टर मेरा 6 दिन में खत्म होगा। वैसे प्लानिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे सपोज अकाउंट्स का एक चैप्टर है, मैं क्योंकि कॉमर्स के टीचर हूँ, सपोज एक चैप्टर है रिटायरमेंट, ठीक है, एक चैप्टर है रिटायरमेंट। आपको बस ये बेसिक प्लानिंग में लेना है कि मैंने इसको 10 दिन में ख़त्म करना है, ठीक है। ये मत बना देना बेटा कि रिटायरमेंट का ना जनरल एंट्रीज में 1 दिन में खत्म करूंगा, रिवैल्यूएशन में 1 दिन में खत्म करूंगा। वो चीज़ें नहीं हो पाती, बिल्कुल एग्जैक्ट तो हम भी नहीं हो पाते, ठीक है ना। अगर टीचर भी पढ़ा रहे हैं, टीचर ने सोचा बच्चों को ना मैं ये चीज़ खत्म करवाऊंगा, लेकिन आगे सपोज करो बच्चों को चीज़ समझ ही ना आए, लेट पिकअप कर रहे हैं, फिर क्या करोगे आप, राइट। तो आपको सिर्फ बेसिक प्लान लेके चलनी है कि ये चैप्टर मेरा 10 दिन के अंदर खत्म होना चाहिए, ये चैप्टर 5 दिन के अंदर खत्म होना चाहिए, ये चीज़ ऐसे। तो क्लास 10 क्लास 12 वालों एक बेसिक प्लान लेके चलो, ठीक है। ज़्यादा सिलेक्टिव में मत घुस जाना, ज़्यादा डीप में मत घुस जाना। आपको एक बेसिक प्लान होना चाहिए, ये चीज़ 6 दिन की, ये चीज़ 5 दिन की, ऐसे, ठीक है। पहली चीज़ आपको बेसिक प्लानिंग करनी है किसकी? ईच सब्जेक्ट की, हर एक अपने सब्जेक्ट की आपको बेसिक प्लानिंग कर लेनी। क्यों गंदा हो गया यार तू? ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट की ना बेटे एक नोटबुक बनाओ, ठीक है। एक आपको नोटबुक बनानी है, उस पर आपको क्या करना, सपोज करो नोटबुक बनाई, ठीक है। आप जैसे क्लास 10th वाले हैं सपोज, वो लिखेंगे साइंस, ठीक है। साइंस में वो लिखेंगे चैप्टर्स के नेम, और हर चैप्टर के नेम के आगे आपको लिखना है आपका ऑब्जेक्टिव क्या, कितने डेज में वो खत्म होना चाहिए। खत्म इन द सेंस है समझना, समझ के लर्न करना, और लर्न करके आपका कंप्लीट होके अब आप नेक्स्ट पे मूव कर रहे हो। खाली मतलब ये नहीं समझना, खाली मतलब नहीं लर्न करना, समझ के लर्न करना मतलब आपको उसका पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट हो चुका है। तो आपको हर एक आपको एक नोटबुक बनानी, क्लास 10 क्लास 12 वालों को, 11th वाले भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी काम वैसे आ जाएगी ये। तो एक नोटबुक बनाओ बच्चे, ठीक है। उसमें जैसे सपोज साइंस का आप लिख रहे हो, सपोज क्लास 12 का अकाउंटेंसी है, ठीक है। चैप्टर्स के नाम लिखो, चैप्टर्स के नाम के साथ कितने डेज में टेंटेटिव प्लान होना चाहिए, कितने डेज में चीज़ खत्म हो रही है। पहली चीज़ तो बच्चे आपकी ये होगी बेसिक प्लानिंग। समझना मेरा लॉजिक कि मैं बेसिक प्लानिंग क्यों दे रहा हूँ आपको। अगर आप डीप जाओगे ना, तो सपोज करो आपने कहा आज मैंने ये चीज़ खत्म करनी नहीं हुई ना, तो बच्चे रात को सोते हुए डीमोटिवेशन होती है। अब डीमोटिवेट हो गए, आपको लगेगा नहीं यार मैंने क्यों नहीं किया, बाकी तो पढ़ रहे होंगे, ठीक है। यही अगर बेसिक प्लान होगा ना कि मुझे 10 दिन में चीज़ खत्म करनी है, आपने पहले 2 दिन अच्छे से पढ़ ली, तीसरा दिन आपका मूड नहीं किया, ठीक है, थर्ड डे आपका हो गया यार मूड नहीं करा, कुछ और पढ़ता हूँ, आप पढ़ लो। लेकिन बच्चे चौथे दिन आप उसमें थोड़े ज़्यादा टाइम दे दोगे, जो चीज़ आपको पता है कि मैंने 6 दिन में खत्म करनी है। तो उससे क्या होगा, जब 7-8 दिन 9-10 दिन जितने भी आपने दिन बनाए होंगे, उस टाइम आपका चीज़ खत्म भी हो जाएगी, मोटिवेट भी रहोगे। तो एक बेसिक प्लान जरूरी कर लेना, प्लीज़ बेसिक प्लानिंग कर लेना। सेकंड थिंग पे आते हैं बेटा, शॉर्ट इंटरवल स्टडी। शॉर्ट इंटरवल स्टडी यार, ये जो लोग कहते हैं ना क्लास 10th क्लास 12 को, भाई अब से 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, वो तो सही बात है, बिल्कुल सही है, पर मैं कहूँगा इतना भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात है
बेटा इतने लॉन्ग स्ट्रेच में मत पढ़ा करो। मैं देख रहा हूँ बच्चे बोल रहे हैं सर 5 घंटे लगातार पढ़ लिया। मैंने कहा पढ़ा क्या सर? आधा चैप्टर। अरे भाई वो 2 घंटे की बात थी, वो 1 घंटे में हो जाता है। तुमसे मतलब आधा चैप्टर 5 घंटे में हुआ। क्यों? प्रोडक्टिविटी कम थी। द रीजन भी कंसंट्रेशन कम थी। क्यों? तुम लोगों ने बस ये सोचा मेरे 5 घंटे पढ़ना है, बैठना है, मुझे बस 5 घंटे निकालने हैं। आप फोकस नहीं करें क्वालिटी पे, आप बस भागे जा रहे हो, बस कब टाइम खत्म होगा, कब ये चीज़ होगी और मुझे लगेगा हाँ मैंने 5 घंटे पढ़ लिया। बेटा आउटपुट भी तो कुछ निकलना चाहिए ना, प्रोडक्टिविटी भी तो कुछ होनी चाहिए ना, वो आपकी निकलती नहीं है। तो आपको करना है, सपोज करो मैं एक टेंटेटिव प्लान बता दूँ, समझना क्लास 10th वालों को ना बेटा 5 घंटे पढ़ लो। ये 5 घंटे में सेल्फ स्टडी की बात करूँ, ये नहीं कर रहा कि आप यूट्यूब पे वीडियो देख के समझ रहे हो या आप कहीं लोकल टीचर के पास कहीं जाते हो पढ़ते हो, उसकी बात नहीं कर रहा। उसके अलावा मैं बोलूँ 5 घंटे, ठीक है। 5 घंटे, किसी दिन वो 6 भी हो सकते हैं, किसी दिन वो 4 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, क्या चीज़ें पढ़ रहे हो। बट बेटा प्लीज़ 5 तो मिनिमम देना क्लास 12th वालों, और क्लास 10th आप भी मिनिमम 4 घंटे तो दोगे, ठीक है जी। क्लास 12th को बोलूँगा अभी इनिशियल स्टेजेस चल रही हैं, तो आप 5 घंटे दे दो। और बेटा जैन 15 के बाद ना 6 घंटे कर लेना, 6 से 6.5 घंटे, 6.5 आवर ज़रूर देना अपने आप को, ठीक है। आप देना कैसे, पढ़ना कैसे, देखो बच्चे इनको ना शॉर्ट ब्रेक्स में करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ क्लास 12th का बच्चा हूँ, मैं 6 घंटे दिन में पढ़ना है, ठीक है। इसको ब्रेक करो बेटा 2 आवर्स के बीच में, 3 सीटिंग लो 2-2 घंटे की, ठीक है। एक स्टेज में मत पढ़ना, और ये मैक्सिमम बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है यार इसमें भी नहीं कंसंट्रेशन लैप्स होती है ना, तो बेटा आप क्या करो 4 हिस्से बना लो 1.5 घंटे के, 4 हिस्से बना लो 1.5 घंटे के, 1.5 आवर्स के, ठीक है। और आपको जब आप पढ़ रहे हो ना 2 घंटे या 1.5 घंटा, बेटा तब आपके हाथ में मोबाइल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ 2 घंटे आपने सिर्फ उस चीज़ को पढ़ना है जिस चीज़ के लिए आप बैठे हो। चाहे मम्मा आवाज़ मार रहे हैं, चाहे भाई दोस्त को आवाज़ आ रही है, आओ खेलने चलते हैं, या पबजी में कुछ दोस्त बुला रहे हैं, नहीं, वो सिर्फ आपके घंटे हैं जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, और हाँ वो कोई छीनना भी नहीं चाहिए, ठीक है। वो 2 घंटे मचाओ और अपना अच्छे से पढ़ो। उसके बाद बेटा अपने आप को रिवॉर्ड भी करो, उसके बाद खेलो, जो करना है करो, ठीक है। और देखना सपोज करना आप पढ़ रहे हो, 2 घंटे पढ़ते हो, ठीक है, ब्रेक ले लो उसके बाद, ठीक है, ब्रेक ले लो 1 घंटे की, 30 मिनट्स की, 15 मिनट्स की, जितना आपको ठीक लगता है। बट मैं बेटा एक आपको रीज़न दूंगा, जब आप पढ़ते हो ना 2 घंटे का, सपोज आप स्ट्रेच लगाया, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मिनट की ब्रेक ले लिया करो, ठीक है, 30 मिनट की। और मिनिमम बेटा 15 मिनट तो ज़रूरी है ही है, ठीक है। मैक्सिमम आधे घंटे की ब्रेक और मिनिमम 15 मिनट के लो। बच्चा 1-1, 2-2 घंटे की ले लेते हैं, बट वो फिर ना सारा फ्लो टूट जाता है, ठीक है। तो कभी भी स्ट्रेच में नहीं पढ़ना है, पढ़ना आपको जैसे है वो क्या है, इंटरवल्स में पढ़ो, ठीक है। 2-2 घंटे का इंटरवल ले लो, 1.5 घंटे का ले लो, और बीच में 15 मिनट की ब्रेक, 20 मिनट की ब्रेक, आधे घंटे की ब्रेक। मैं बोलूँगा उससे ज़्यादा ब्रेक मत लेना, ठीक है। दूसरी चीज़ तो ये हो गई, पहली चीज़ के बेसिक प्लानिंग, दूसरी चीज़ है शॉर्ट इंटरवल स्टडी। थर्ड चीज़ आते हैं बच्चे कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स भाई आज मैं बड़ा चार्जअप हो गया टर्म 2 की स्ट्रेटेजी देख के, मैंने भाई पढ़ लिया 10 घंटे, ठीक है सर। कल फिर उसके बाद ना मैंने पढ़ा 8 घंटे, पर सर जैसे 4-5 दिन हो गए ना, आफ्टर 4-5 डेज, आपको पता है मैं सिर्फ 2 आवर्स पढ़ पा रहा हूँ। बेटा इसका अपने चार्ट डालना है। अगर आपको मार्क्स चाहिए ना, तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी कि एक दिन 8 घंटे, दूसरे दिन 2 घंटे, फिर 1 घंटा, नहीं। एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। आपने अगर 4 घंटे पढ़ना है रोज़, तो पढ़ना है। कि खाना रोज़ खाते हो? यस। आधे बजे जिम भी जाते हो? जी हाँ। पबजी रोज़ खेलते हो? जी हाँ। आपने सीरीज वगैरह देखते हो रोज़? जी हाँ। वेब सीरीज़ देखते हो? जी हाँ। तो बेटा ये भी आपका इन चीज़ों से इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको इसलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। फिर से बोलूँ, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कोई भी बड़ा, आप किसी बड़े बंदे से पूछो जो सक्सेसफुल है ना, उससे कुछ चीज़ बोलोगे, वो पता क्या बोलेगा? कंसिस्टेंसी। तो बेटे एक कंसिस्टेंट रहो, चीज़ों को फॉलो रोज़ करो। आज मन नहीं करा, अगर आप रोज़ के सपोज 5 घंटे देते हो ना, आज मन नहीं करा, बिना बिल्कुल मन नहीं है पढ़ने का, ठीक है जी, 5 की जगह 4 घंटे पढ़ लो, 4.5 घंटे पढ़ लो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन नहीं है तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ आधा घंटा पढ़ा। बेटा ये ब्रेक मत करो। आधा घंटा कम ज़्यादा चलता है, कोई बात नहीं, किसी दिन अगले दिन आप वो ज़्यादा कवर कर लेना, बट पूरी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना है, इसको फॉलो करना है। तभी एक्सपेक्ट करो कि 40 में से 40 आ रहे हैं, और सीबीएसई को मुंह तोड़ जवाब भी देना है, ठीक है। टर्म 2 में देख लेते हैं क्या कर लेते हैं, कैसे हमारे एक क्वेश्चन भी गलत कर लेगा वो, उनकी इतनी हिम्मत करके दिखाएं। तो ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। आओ आगे।
डोंट फोर्स योर सेल्फ, डोंट फोर्स योर सेल्फ। इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जो 5 घंटे आप सपोज पढ़ रहे हो और एक ही स्ट्रेच में पढ़ लेते हो, इससे क्या होगा बेटा, प्रोडक्टिविटी तो आपकी कुछ बनी नहीं, कुछ आपने सीखा नहीं, उससे हुआ क्या, कुछ गेन नहीं हुआ। जो चीज़ आप 2 घंटे में सीखते थे वो आपने 5 घंटे लगा दिए, क्यों? क्योंकि आपने ध्यान से पढ़ा ही नहीं। आपको बस टाइम खत्म करना है, वो चीज़ मत करना, अपने आपको फोर्स मत करो, इंजॉय करो, ये टाइम को इंजॉय करो। आगे आने वाले टाइम पे आप बोलोगे यार वो टाइम ही अच्छा था, हम कहाँ आ गए अब। मैं बिलीव करो, मैं सच बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको बेटा ध्यान रखनी है, इन चीज़ों को स्ट्रेस मत लो। ये भी एक प्रोसीजर है जिसको आपको एंजॉय करना है, एंजॉय करोगे तो रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों को भी ध्यान रखो। आगे डेडलाइन 28 Feb 2022। सर ये क्या लिख रहे हो, पेपर तो हमारे सर मार्च के एंडिंग में बताए जा रहे हैं। जी हाँ, बट आपकी डेडलाइन है, आपको यहाँ तक अपना सारा सिलेबस फिनिश करना ही करना है, फिनिश करना ही करना है। 28 Feb 2022 तक आपका सिलेबस पूरा फिनिश हो जाना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 28 Feb 2022 तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए? द रीज़न बीइंग बच्चे, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, ठीक है। हम इसमें सैम्पल पेपर्स करेंगे, क्योंकि हमने अपने आप को बनाने भी तो है ना कि वैसे हम 40 मिनट्स का पेपर हम कर भी पाए, सब्जेक्टिव पेपर, ठीक है। हम टर्म 2 के लिए हमने तैयारी करनी है। अब टर्म 2 में बस आपको एक मेन चैलेंज जो आने वाला है वो टाइम मैनेजमेंट का आने वाला है। तो वो कैसे सीखोगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालोगे, जिससे आपको पता चलेगा क्या लेवल है सीबीएसई का, ठीक है। तो आपको 28 Feb तक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन ऊपर लगा लो, 1 मार्च 2 मार्च तक सिलेबस बेटा पूरा खत्म करो, ताकि सैम्पल पेपर्स पे ध्यान दो, रिवीजन पे ध्यान दो, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान दो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो बच्चे स्किप करते हैं वो है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो उनको स्किप नहीं करना है, प्लीज समझ लो, उनको स्किप नहीं करना है। आगे रिवॉर्ड योर सेल्फ, रिवॉर्ड योर सेल्फ। बच्चे पढ़ते हो ना, हाँ, तो बेटा पढ़ते हो ना जब, तो पढ़ने के बाद खुशी बनाओ कि आपने कुछ अचीव किया है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो रिवॉर्ड जो होते हैं ना, वही आपको आगे लेके जाते हैं, राइट। तो रिवॉर्ड करो अपने आप को। आज मैंने 5 घंटे पढ़ा, उसके बाद यार कोई मनपसंद चीज़ है वो खा लो, ठीक है, जिसको जो आपको अच्छा लगता है। आपको वेब सीरीज देखना पसंद है, आधे घंटे की वो देख लो, 1 घंटे की वो देख लो, ठीक है। उसमें इंडल्ज मत हो जाना। बस आपको जो आपका चीज़ अच्छी लगती है, आपको मन करता है जिम आने का, पढ़ लिया अपना, हो गया, जी हाँ, जाओ जिम मार के आओ 1 घंटा, क्या चक्कर है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अपने आपको रिवॉर्ड करोगे ना, तो एक तो खुशी मिलेगी, और अगले दिन फिर लालच होगा कि यार मैंने ये चीज़ करनी है, फिर मुझे ये चीज़ होगी, मैं ये चीज़ करूँगा, फिर मैं ये चीज़ इंजॉय करूँगा। तो जब दिमाग में ये चीज़ें घूमेंगी ना, तो बेटा यू विल इंजॉय द प्रोसेस, इंजॉय द प्रोसेस। मैं अभी भी बोलता हूँ, प्रोसेस को इंजॉय करोगे तो रिजल्ट्स विल कम इन टू योर फेवर, रिजल्ट्स आपके फेवर में आने ही आने हैं। बस प्रोसेस को एंजॉय करो, ये जर्नी बहुत अच्छी है। टर्म 2 में आप सबने फाड़ना है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, 40 आउट ऑफ 40 लाने टर्म 2 में। सीबीएसई देख लेंगे तुमको टर्म 2 में, क्या उखाड़ पाओगे, देख लेंगे टर्म 2 में तुमको, ठीक है। तो यस, यू ऑल आर चैम्प्स, आपने फोड़ना टर्म 2 में। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, वीडियो पसंद आई हो तो। बाकी मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी भी लेके आ रहा हूँ, टाइम टेबल भी लेके आ रहा हूँ, जो आपको फॉलो करना है, प्रॉपर आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी बच्चे मेरे से वो भी चीज़ पूछते हैं। ये तो बस बेसिक था आपको बताने का, और यार ये चीज़ें वैसी थी जो मतलब बच्चे को पता होती है, बट बच्चों को इसमें डीप नॉलेज नहीं होती है। जनरल तो ऊपर ऊपर से पता होता है ये करना है, बट रीज़न क्या होता है, क्या लॉजिक होता है, वो सारा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो दिस इज इट फॉर द वीडियो स्टूडेंट्स। गिव थम्स अप, लाइक ज़रूर करना, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में लिखना आप सबने, क्या लिखना है, टर्म 2 में 4 देंगे, कमेंट में लिखा होना चाहिए, टर्म 2 में 4 देंगे, टर्म 2 40 आउट ऑफ 40। सब टर्म 2 में देख लेते हैं सीबीएसई कैसे मार्क्स काटेगा, ये सारे नीचे आपके कमेंट होने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, दिस इज शिवम जोहर साइनिंग ऑफ फ्रॉम द कॉमर्स विजिट। ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, बस लगे रहो, आपके रिजल्ट्स आपके फेवर में आएंगे ही आएंगे। थैंक यू सो मच।